रेडियो हिंदुस्तान के श्रोताओं को स्वयं प्रभा का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक अनोखी सक्सेस स्टोरी। जी हाँ, एक अनोखी सफलता की कहानी। 28 अप्रैल 1916 को उत्तरी इटली के रेनेज़ो नामक छोटे से शहर में अंगूर की खेती करने वाले किसान के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसे उसके पिता के अंगूर की खेती में तनिक भी रुचि न हुई, लेकिन खेती में काम आने वाली मशीनीकृत उपकरणों के निर्माण में युवक की काफी रुचि थी। सो युवक मैकेनिक बन गया। इसी दौरान 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया तो युवक इटली की वायुसेना में बतौर मैकेनिक भर्ती हो गया। जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तब युवक ने खुद की कर्मठता से ट्रैक्टर बनाने की एक फैक्ट्री स्थापित की। जल्द ही युवक की ट्रैक्टर कंपनी दुनिया में नाम कमाने लगी। युवक को महंगी गाड़ियों पर चलने का भी शौक था और चूंकि अपनी कर्मठता की दम पर उसने पैसे कमाए थे तो जब समय आया तो उसने अपने शौक की पूर्ति भी की। जल्दी ही युवक के बेड़े में तब की एक से एक महंगी गाड़ियां जैसे मर्सिडीज, मसराती, अल्फा रोमियो आदि आ गईं। फिर एक समय आया जब युवक ने इटली में ही निर्मित होने वाली महंगी रेसिंग कार फरारी खरीदी। पर जब युवक फरारी पर चलता तो अक्सर उसके क्लच में समस्या आती और जब बनवाने जाता तो उसे बनाने में फरारी के मैकेनिक बहुत समय लेते थे। इस समस्या के निदान के लिए युवक एक दिन सीधा फरारी कंपनी के मालिक एंजो फरारी से ही मिलने चला गया, जो कि उम्र में युवक से तकरीबन 18 साल बड़े थे। जब एंजो फरारी ने उक्त युवक से अपने कार की शिकायत सुनी तो एंजो फरारी चढ़ गए। अब भाई अपने दही को कौन खट्टा माने। सो एंजो फरारी ने युवक को खरी खोटी सुना डाली और कहा कि ट्रैक्टर चलाते हो तुम, वही चलाओ, फरारी तुम्हारे बस की बात नहीं, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। यानी अपनी कमी पर ध्यान देने की बजाय एंजो फरारी का गुस्सा उस युवक पर ही फूट पड़ा। युवक बेइज्जत होकर बाहर आ गया फरारी के मुख्यालय से। पर बजाय क्रोधित होने के युवक ने जिद पकड़ ली कि अब वो खुद की कार कंपनी बनाएगा जो दुनिया की बेहतरीन स्पोर्ट्स कार बनाएगी। इस प्रकार एक ट्रैक्टर बनाने वाले ने 1963 में नींव रखी लंबोर्गिनी कार कंपनी की, जिसकी कारें आज की तारीख में 3.25 करोड़ रुपए से लेकर 6.25 करोड़ की रेंज में आती हैं। उस युवक का नाम था फारुशियो लंबोर्गिनी। इसके लिए फारुशियो लंबोर्गिनी ने फरारी कंपनी के ही एक बेहतरीन इंजीनियर को रखा और 2 अन्य स्वतंत्र इंजीनियर्स को। खुद फारुशियो ने ही कार की डिजाइन तैयार की तथा हर उस कमी को दूर किया जो तब की किसी कार में होती थी। देखते ही देखते फरारी के समक्ष उसकी एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी खड़ी हो गई। दोस्तों, ये कहानी मैंने उठाई है सोशल मीडिया से। इसका सारांश यही है कि जब कोई आप पर ईंट पत्थर बरसाए तो बजाय उन ईंट पत्थरों को उस पर वापस फेंकने के, उनसे ही अपनी भव्य इमारत खड़ी कर लेनी चाहिए। कोई अपने ताब में आकर आपकी बेइज्जती करे तो तनिक रुकिए, दिमाग को ठंडा कीजिए और फिर उसी की भाषा में उसको वैसा शालीन जवाब दीजिए कि उसकी नींव हिल जाए, लेकिन हिम्मत कभी ना हारिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बनाए रखिए अपनी शान और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान।